तो ठीक है प्यू, हम कंटिन्यू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमने लेग्रांजिस मेथड की चारों टाइप देखी। अब उन्हीं चार टाइप्स में से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब जो थोड़े से ट्रिकी और डिफिकल्ट वाले उन्हें करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। cos x प्लस वाई इंटू पी प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जेड। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है, पी पी क्यू क्यू आर। सो हम लेग्रांजिस इक्वेशन से चालू करते हैं। सो देयरफॉर लेग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो लेग्रांजिस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती थी? वो कहती थी कि dx अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर। सो देयरफॉर dx एज इट इज, इस क्वेश्चन में p की वैल्यू कितनी है? cos ऑफ x प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है? sin ऑफ x प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू r dz अपॉन r, और r की वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ z। ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि cos के साथ x प्लस वाई अंदर एंगल में है, तो ये जो है एक्सप्लिसिट इक्वेशन है, x और y अलग नहीं किए जा सकते हैं, तो हमें मल्टीप्लायर्स का ही यूज करना होगा। इन दोनों में ध्यान दो, dx dy और नीचे भी x और y यूज हो रहा है, तो इन दोनों के साथ ऑपरेट करना बहुत ईजी है। कुछ तो हमें मिलेगा, लेकिन इधर z डाल देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो पहली बात, हम मल्टीप्लायर्स क्या चूज करते हैं? हमें इन दोनों साथ में चाहिए, सो 1 1, और z बिल्कुल नहीं चाहिए तो 0। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? dx प्लस dy, और नीचे क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। ओके, अब ध्यान दो, dx प्लस dy क्या हो जाएगा? d ऑफ x प्लस वाई, और नीचे हमारे पास क्या है? cos ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ से हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। एक चीज मुझे अभी दिख रही है, जस्ट मैंने ऐसा पहला सॉल्यूशन नहीं किया था, लेकिन मुझे अभी दिख रही है, d ऑफ x प्लस वाई है, cos ऑफ x प्लस वाई है, साइन ऑफ x प्लस वाई है, तो मैं x प्लस वाई को कुछ मान सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने लेट कर दिया कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t, तो इस वजह से इक्वेशन क्या हो जाएगी? dt अपॉन cos t प्लस साइन t। डन। देखो t के साथ सब t वाले वेरिएबल्स है, और इसको देखो, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल थी, और उसी के बराबर ये चौथी चीज आई है। तो ये जो dz अपॉन z है, मतलब z के साथ z सिंपल सिंपल, t के साथ t सिंपल सिंपल, इन दोनों को साथ में इक्वेट करा सकते हैं। सो वो चीज लिखनी होती है। नाउ इक्वेटिंग हमें वो लिखनी होती है, वो तुम बाद में देखेंगे कैसे लिखना है, लेकिन अभी के लिए तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? dt अपॉन cos t प्लस साइन t इज इक्वल्स टू dz अपॉन z। ओके, अब वेरिएबल्स तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, dt के नीचे t वाले वेरिएबल्स है और dz के नीचे z है, सो यहाँ से हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इस तरफ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos t प्लस साइन t dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos t प्लस साइन t क्या होगा? तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सबसे इजी वाली अगर मेथड कहूँ तो वो आप इसका रैशनलाइज कर दो, मतलब cos माइनस साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं आपको इजी से इजी मेथड, हाँ देखो, इजी मेथड एक ही हो सकती है, 1 अपॉन, इसमें आप √2 मल्टीप्लाई करो, √2 डिवाइड करो, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये ठीक रहेगा, सबसे बेस्ट आपको इसी मेथड। और यहाँ पे dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz। तो ध्यान दो, 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन √2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और अंदर ये जो 1/√2 है, तो cos के साथ जो है उसको मैं sin π/4 लिख देता हूँ और cos t रहने देता हूँ, और जो यहाँ पे साइन वाले के साथ है उसे मैं cos π/4 लिख देता हूँ और sin t एज इट इज रहने देता हूँ, dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz। सो देयरफॉर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। ये जो नीचे वाली चीज है, देखो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है? साइन ए cos b प्लस cos a sin b, सो साइन a प्लस b, सो साइन π/4 प्लस t, and that is integration of 1 upon z dz। so therefore 1 upon square root of 2 as it is। यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा करते हैं हम, 1 upon sin यानी cosec, cosec का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? नेचुरल लॉग ऑफ tan θ/2। ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा क्या हो जाता है? नेचुरल लॉग ऑफ tan θ/2। आप ये सीखते हुए आ रहे हो ना कि नेचुरल लॉग ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो ये जो चीज़ है ना वही ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नेचुरल लॉग एज इट इज, cosec यानी कि 1 अपॉन साइन माइनस cos यानी कि cos अपॉन साइन, 1 माइनस cos में 2 sin स्क्वायर θ/2, मतलब वो फॉर्म देखो, मैं आपको बताता हूँ, इनको मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखो। सो 1, ये देखो पसीना यहाँ पे गिरता है, 1 माइनस साइन नहीं cos है, cot है ना, तो 1 माइनस cos t, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन का कॉमन एलसीएम,
ठीक है। तो नेचुरल लॉग एज इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक कम हो गया, साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये छोटी वाली फॉर्मूला हमेशा याद रखना, वो कॉसेक माइनस कॉट यूज़ भी होती है, करेक्ट भी है, लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाँ, से 1 अपॉन साइन था तो वो कॉसेक हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा टेन थीटा बाई 2, थीटा अपने पास क्या है पाई बाई 4 प्लस टी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, डन। एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड यानी नेचुरल लॉग ऑफ जेड और प्लस का नेचुरल लॉग ऑफ सी डैश रखते हैं अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो नेचुरल लॉग एज इट इज 10 एज इट इज, पाई बाई 4 प्लस टी था, टी कितना था x प्लस वाई, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पाई बाई 8 प्लस एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, ये जो नीचे 2 था उसको दे दिया दोनों के साथ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल लॉग में, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 वहाँ मल्टीप्लाई में गया है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ, क्योंकि ये दोनों प्लस में थे तो सी डैश इंटू जेड। अब इसकी पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 चली जाएगी और ये लॉग निकल जाएगा, मतलब कंपेयरिंग करने से, सो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू जेड की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सी डैश की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट यानी उसे नया कांस्टेंट देते हैं C1। तो यहाँ से मैं फाइनली C1 की अच्छी वैल्यू क्या लिख पाऊंगा, ये आ जाएगा मतलब C1 नहीं रखते हैं अभी, इसको C डबल डैश रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं उसे C डबल डैश, और देखो बात समझो कि C डबल डैश यहाँ आएगा और 10 जाएगा वहाँ पे, तो 10 का उल्टा लिखना आसान है, नहीं दिख रहा है क्या, हाँ 10 का उल्टा लिखना आसान है, उसको मैं कॉट लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना आप। तो इसको मैं यहाँ डिवीजन में भेजूंगा तो ये यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, सो 1 अपॉन सी डैश है उससे मैं नया कॉन्स्टेंट देता हूँ C1, z की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, और 10 चला गया डिवीजन में तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और अंदर का एंगल तो बहुत ही सिंपल है पाई बाई 8, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, पाई बाई 8 प्लस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, डन। ये आ चुके C1 की वैल्यू। अब ध्यान देने वाली बात है कि C2 कैसे फाइंड करोगे, तो C2 फाइंड करना भी बहुत आसान है, जैसे x प्लस वाई का पेयर बन रहा था वैसे अब हम x माइनस वाई का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इतना आपने नोट डाउन किया, फिर हम इरेज करते हैं, सो ठीक है, ओके चलो अब ज़रा इसे इरेज करते हैं, और अब मल्टीप्लायर्स में हम चेंज करेंगे जिसकी वजह से देखना C2 हमें मिलेगा, C1 को इरेज नहीं करेंगे, हाँ वो यहीं पे रहेगा। चलो अब मल्टीप्लायर्स को हम कुछ अलग से चूज करते हैं, दैट इज मतलब माइनस का पेयर बनाते हैं, जैसे अभी dx प्लस dy हुआ था, अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ dx माइनस dy, तो इसलिए 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लायर ले लिया, सो हमारे पास क्या आ जाएगा dx माइनस dy और नीचे क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ओके। अब dx माइनस वाई क्या हो जाएगा d ऑफ x माइनस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे t मानना इज नॉट गुड, पूछो क्यों, क्योंकि ऊपर तो माइनस है, मतलब अगर मैंने t माना तो वो t के बराबर नहीं हो, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में वो पैटर्न था इसलिए हम वो शॉर्टकट कर पाए। अब जैसा आपने सॉल्यूशन देख रखा है उसको हम ओरिजिनल मेथड इसमें फॉलो करनी होगी। करेंगे क्या हम इसमें, यहीं पे ऐसा समझो ना, फॉर एग्जाम्पल ये x प्लस वाई जो है ये कैपिटल A है, ऐसा समझो कैपिटल A है, तो आपके पास पैटर्न क्या है d ऑफ x माइनस वाई ऊपर और नीचे क्या है आपके पास cos a माइनस साइन a, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि cos a माइनस साइन है आपके पास, अभी जैसा हमने इसका पैटर्न बनाया था वही करेंगे आप, √2 मल्टीप्लाई और √2 डिवाइड। अभी बाहर का √2 तो एज इट इज़ 1 अपॉन √2, ऊपर हमारे पास d ऑफ x माइनस वाई भी एज इट इज़, बट नीचे क्या होगा 1 बाई √2 इंटू कॉस ए, 1 बाई √2 इंटू कॉस ए माइनस 1 बाई √2 इंटू साइन ए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा dx माइनस वाई, नीचे का √2 एज इट इज, और ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अब इससे कन्वर्जन में हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैटर करेगा इसमें, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो dx प्लस dy प्लस हो रहा था ना, नहीं एक काम करते हैं ना, ये पैटर्न जाने दो, इससे भी अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, रुक जाओ, एक चीज़ तो हमने मिस कर दी इसमें कि जैसा टी माना था ना वैसे इसको टी मानो, मज़ा आएगा, पूछो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। इसको है ना टी मानो, x प्लस वाई को टी मान रखा था ना आपने, इसको टी मानो, तो क्या हो जाएगा d ऑफ x माइनस वाई एज इट इज़, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास cos t माइनस साइन t, ओके। नाउ रिमेंबर दैट फोर्थ इक्वेशन दैट वी हैव गॉट, मतलब जब हमने मल्टीप्लायर्स को क्या लिया था 1 1
0 तब हमें क्या मिला था, dt अपॉन cos t प्लस साइन t, ठीक है। तो वो तो हमने लिख रखा है ना, तो क्या इसको मैं इसके साथ इक्वेट करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकता हूँ, क्योंकि ये पांचों चीज़ 1 2 3 ये फोर्थ और ये जो भी आई सब बराबर है आपस में। सो नाउ अब मेरे पास क्या है, ऊपर है dt, नीचे है cos t प्लस साइन t, कॉट हो गया यहाँ पे cos t प्लस साइन t, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये जो फिफ्थ इक्वेशन है मेरे पास, d ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई cos t माइनस साइन t। अब सब t वाले एक तरफ भेज दो और इंटीग्रेट कराओ, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस साइन t डिवाइडेड बाई cos t प्लस साइन t dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x माइनस वाई। ये तो बहुत सिंपल है ना, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का c डैश अभी डालते हैं, इसका इंटीग्रेशन सोचो। अरे वाह, ये भी बहुत सिंपल है, ऊपर नीचे cos डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस टेन टी अपॉन 1 प्लस टेन टी डी टी। तो 1 माइनस टेन टी 1 प्लस टेन टी यानी टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी डी टी, एंड दैट इज x माइनस वाई प्लस सी डैश। 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सेक पाई बाई 4 माइनस टी, और क्योंकि माइनस है तो बाहर माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस में हमारा टी है और बाहर माइनस लगा तो मैं सेक को उल्टा करके कॉस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस टी, ओके। और ये चीज़ ऐसे बंद हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस सी डैश। अब लॉग तो है नहीं दोनों तरफ तो कैंसिल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बेस e है तो वो वहाँ चला जाएगा। सो कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी कितना था हमारे पास, x प्लस वाई लिख देते हैं, दैट इज e की पावर x माइनस वाई इंटू e की पावर c डैश। इससे नया कांस्टेंट देते हैं c2, ये चीज़ आएगी यहाँ पे डिवीजन में, तो x माइनस वाई का y माइनस एक्स हो जाएगा। तो c2 कितना है हमारे पास, e की पावर y माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई। चलो ये आ चुकी है हमारे पास हमारी c2 की वैल्यू। क्लियर हुआ आपको? अब ठीक है, तो ये c2 था और c1 तो जस्ट उसके ऊपर है, और क्या सोचना है, आंसर तो आ गया, डन यहीं पे। सो सॉल्यूशन आपका फाइनल क्या हो जाएगा, फाई ऑफ c1 कॉमा c2 यानी z की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉट ऑफ पाई बाई 8 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमा e की पावर y माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई, डन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वेयर फाई इज एनी आर्बिटरी फंक्शन। ये देखो ये क्या है, पूरी चीज़ ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कॉट की जगह कितने लोग का आंसर 10 आएगा, लेकिन वहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है पॉजिटिव, वो उनका नेगेटिव भी आ सकता है। बहुत अलग चीज़ भी हो सकती है, 1/z और रूट हाफ, इसकी पावर हाफ रूट 2 भी हो सकती है। मतलब अलग अलग जैसा आपने डील किया होगा वो वैसा। यहाँ पे कॉस की जगह साइन भी आ सकता है, और वो कैसे आ सकता है, मतलब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो पाई बाई 4 माइनस है। अब जानते ही हो कि कॉस थीटा है तो अल्टीमेटली क्या रहा होगा अपने इनिशियल स्टेट में, साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा अज्यूम करूँ यहाँ पे, तो उस तरफ साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4, सो पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अगर आपका आंसर ये है तब भी करेक्ट और ये है तब भी करेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे यही जो कैलकुलस होती है ना, इसमें यही चीज़ होती है कि कोई आपको बताए तो ही आपको जाके मतलब क्लियर होता है। सेल्फ हो जाए तब तो बहुत सही है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर भी करेक्ट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिंटेड कहीं बुक में दिया है वही आपका सेम टू सेम आए, समझ रहे हो ना आप। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया मैंने कि कॉस और साइन, इसमें उनका आंसर प्रिंटेड आपका ये घबरा गए कि अरे मैं तो रॉन्ग हो गया, कैंसिल 3 पेज का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनका भी करेक्ट आप भी करेक्ट। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर लॉग का जैसे था, वहाँ पे हमने याद करो कैसे डील कर रहे थे, 1/√2 था, लॉग में ऐसा कुछ था, तो 1/√2 की पावर में इसको भी दे सकता था, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाता, कॉट की पावर 1/√2। समझ लो आप, अलग अलग तरीके से आंसर आ सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से 1 मिनट सोचना है क्या उनका आया हुआ आंसर और मेरा लाया हुआ आंसर किसी भी तरीके से सेम हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इस टॉपिक का, और भी जो आपको डाउट होता है आप बताना, वीडियो तो तुरंत बन जाएगी, टेंशन नहीं है, मैं हूँ। और आपको मैंने है ना जो सॉल्यूशन आपको भेजा था उससे काफ़ी अलग मेथड कर दी, अब भी लेकर बैठा हूँ मार्कर हाथ में, मैंने देखा तो ये मुझे मालूम है कि ये ज़्यादा मैंने अच्छे से समझाया, मतलब ज़्यादा इजी मेथड आपको कराई है मैंने खुद, भले जितनी भी डिफिकल्ट की हो, लेकिन आपको इजी है, ठीक है, याद रखना है इसको, और टेंशन नहीं है, मैं हूँ,
एक इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा कि सबसे इजी मतलब वो बेसिक सिंपल केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी वीडियो भी जल्दी बनाता हूँ मैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं सोच रहा हूँ कल बनाऊँ, हाँ कल उसको करते हैं, क्योंकि आज मैं उसको ज़रा रिवाइज़ कर लूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई कमी रह जाए, मैं उसका बहुत सारा रिवीजन पूरी तरह से उसकी समझूँ कि क्या कहता है। अभी तो पहला मेथड है उसमें, बाइसेक्शन मेथड, उसी को हम देखेंगे अगली वीडियो से, ठीक है। चलो टेंशन नहीं है, मैं हूँ।